आपकी भी सलामती हो। मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा है कि आज एक बार फिर से ये खुदावंद ने मुमकिन किया कि हम खुदा की आवाज के शिनवा होने वाले हों। और मैं आज शाम आज रात खुदा के कलाम को बयान करूं, क्योंकि कोई भी चीज खुदा की मर्जी के बिना इस जमीन पर पैदा नहीं की गई, और ना ही किसी चीज का इस दुनिया में आना यीशु की मर्जी के बगैर है। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, खुदा का कलाम चंद मिनटों के लिए होगा। हम खुदा के कलाम को बड़े ही गौर के साथ, बड़े ही ध्यान के साथ सुनेंगे, क्योंकि खुदावंत की आवाज में कुदरत पाई जाती है। और जब जब भी खुदा का कलाम नाजिल होता है, कब्रों के मुंह खुल जाते हैं। जब जब भी खुदा का कलाम नाजिल होता है तो लंगड़े चलना शुरू कर देते हैं। जब जब भी खुदा के कलाम नाजिल होता है तो अंधी आंखें खुलना शुरू हो जाती हैं। और मेरा ईमान है कि आज शाम आज रात खुदा के कलाम के वसीला से बहुत सारी जिंदगियां कसरत की बरकत को हासिल करेंगी। स्वाय जिनके पास खुदा का जिंदा और जिंदगी बख्श पाकलाम है, हम कलाम खुदा में से देखेंगे लूका तबीब की मार्फत लिखा गया जीली बयान, उसका 18वां बाब और उसकी 35वीं आयत मुकस्सा से लेकर 38वीं आयत मुकस्सा तक हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। कलाम मुकद्दस में कुछ मरकूम है। जब वो चलते चलते यरू के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के जाने की आवाज सुनकर पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। 37वीं आयत मुकस्सा में लिखा है, उन्होंने उसे खबर दी कि यीशु नासरी जा रहा है। 38वीं आयत, उससे चलाकर कहा, ऐ यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। खुदावंत के पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंत की खास बरकत हो। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, खुदा के इस कलाम के हिस्सा को जिसकी अभी तलावत की गई है, यहां पर हमें एक अंधे भिखारी का जिक्र मिलता है। और वो अंधा शख्स राह के किनारे बैठकर भीख मांगा करता था, लेकिन अचानक से उसको एक शोर की आवाज सुनाई दी। शोरगुल हो गया और उसने पूछा कि यहां पर क्या हो रहा है। और आगे जब हम 36वीं आयत मुकस्सा को देखते हैं, जब उसने भीड़ की आवाज को सुना तो वो पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। और आगे जब हम देखते हैं तो वहां पर सवालिया निशान है। उससे सवाल किया कि यहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि वो शख्स जो है वो देख नहीं सकता। उसने शोर की आवाज को सुना, उसने भगदड़ की आवाज को सुना, उसने लोगों के चलने की आवाज को सुना और उसने दरियाफ्त किया कि यहां पर क्या हो रहा है। और वो लोग जो उस भीड़ में शामिल थे, जब हम 37वीं आयत मुकद्दसा का मुताला करते हैं तो उस भीड़ में से लोगों ने उसे बताया कि यहां पर से यीशु नासरी गुजर रहा है, यीशु नासरी जा रहे हैं। ये शोर इसी बात का है। जब उस अंधे शख्स ने यीशु मसीह की कुदरत के बारे में सुना तो वो चला उठा, इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यहां पर एक बहुत बड़ा गहरा भेद है जो खुदावंद आज शाम आज रात हम सबों पर अय्या करना चाहता है, उस भेद को खोलना चाहता है। ये शख्स खुदावंद यीशु अल मसीह की कुव्वत और कुदरत के बारे में जानता है। जब इस शख्स ने सुना कि यीशु
यहां से जा रहा है तो उसने जरा भी देर ना की, बल्कि उसने चलाना शुरू कर दिया। उसने कहा, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। लेकिन उसकी आवाज यीशु के कानों तक नहीं पहुंची। वो चलाया तो बहुत जोर से, लेकिन उसकी आवाज यीशु मसीह तक ना पहुंच पाई। और जब हम 39 39वीं आयत मुकस्सा का मुताला करते हैं तो यहां पर कुछ यूं मरकूम है, जो आगे जाते थे उसको डांटने लगे कि चुप रह, मगर वो और भी चलाया कि ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। जब हम 39वीं आयत मुकद्दसा का मुताला करते हैं, अंजील जलील का मुताला करते हैं, तो यहां पर हमें जिक्र मिलता है कि वहां पर जो लोग यीशु मसीह के आगे पीछे थे, उन्होंने उस अंधे को डांटना शुरू किया और कहा, चुप कर जा यार, तूने क्या शो डाला हुआ है। उसको उन्होंने बहुत चुप कराने की कोशिश की, लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है, मगर वो और भी चलाया। उसने और जोर से कहा, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यानी कि वो इस बात से बखूबी वाकिफ है। दुनियावी तौर पर वो अंधा जरूर है, लेकिन रूहानी तौर पर, स्पिरिचुअली तौर पर वो यीशु मसीह की कुव्वत और कुदरत के बारे में जानता है। वो इस बात को जानता था कि ये यीशु ही है जो मुझे नई आंखें दे सकता है, ये यीशु ही है जो मुझे बीना कर सकता है, ये यीशु ही जो है मेरी आंखों को नया कर सकता है। वो इस बात के बारे में बखूबी जानता है। लोगों ने बड़ी कोशिश की कि इस शख्स को रोके, इसकी आवाज यीशु के कानों तक ना पहुंचे, लेकिन वो और ज्यादा जोर के साथ चलाया। उसने कहा, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। आज भी हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि जब कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी, सदर हो या वजीर आजम हो या कोई भी मिनिस्टर हो, जब वो कहीं पर भी आता जाता है, जहां अगर वो कहीं पर भी ट्रैवलिंग करता है, आमदोरफ्त करता है, तो बहुत सारे लोग उसके आगे और पीछे होते हैं और वो लोगों को बआसानी उस शख्स तक पहुंचने नहीं देते। और यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। लोग उसको रोकते हैं, लोग उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम कलाम खुदा का मुताला करते हैं तो कलाम खुदा में लिखा है, जब हम 40वीं आयत मुकद्दसा का मुताला करते हैं, जब वो और ज्यादा जोर के साथ चलाया तो उसकी आवाज यीशु के कानों तक जा पहुंची। यीशु अल मसीह ने उसकी आवाज को सुन लिया, और जब यीशु मसीह ने उसकी आवाज को सुन लिया तो फिर आगे यीशु मसीह ने 40 आयत मुकद्दसा में यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि इसको मेरे पास लाओ। हालेलुया। यानी कि यीशु अल मसीह ने जब उसकी आवाज को सुन लिया, जब यीशु अल मसीह ने उसकी फरियाद को सुन लिया, तो यीशु ने कहा कि इसको मेरे पास लेकर आओ। जब वो यीशु के पास उस बीना शख्स को लेकर आए, उस नाबीना शख्स को लेकर आए, तो कलाम खुदा में लिखा है, यीशु ने उससे पूछा, हालेलुया, 41वीं आयत में समय लिखा है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। अब यीशु से सवाल कर रहे हैं। पहले उसने एक सवाल किया कि यहां से कौन गुजर रहा है। जैसे ही उसने सुना कि यीशु यहां से गुजर रहा है, उसने चलाना शुरू कर दिया। लेकिन आज मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, हम जब दुआ करते हैं खुदा की हुजूरी में, जब हम खुदा की हुजूरी में जाते हैं, जब हम उसके आगे अपनी दुआएं मुनाजातों को रखते हैं, तो हम एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जब दुआ करते हैं, अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम थक जाते हैं और थक हार कर बैठ जाते हैं। लेकिन ये शख्स यीशु अल मसीह की पूरी कुदरत से वाकिफ है।
इसे चलाना बंद नहीं किया। हम भी यीशु मसीह की कुदरत के बारे में जानते हैं। और बाज़ो औक़ात बहुत सारे लोग इस बात का गिला करते हैं कि पास्टर साहब हमारी दुआएं नहीं सुनी जाती, हमारी दुआएं, हम इतनी दुआएं करते हैं, हम इतने रोजे भी रखते हैं, इतनी दायकी भी देते हैं, इतनी शुक्रगुजारियों की कुर्बानियां भी जो है वो अपने घरों में गुजारते हैं, लेकिन हमारी दुआएं नहीं सुनी जाती। इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह है। मैं अक्सर एक बात करता हूं कि हर काम की कोई ना कोई वजह होती है कि आखिर क्यों हमारी दुआएं जो है वो खुदा के हुजूर में नहीं पहुंचती, हमारी आवाज आसमान के खुदा तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि कोई ना कोई चीज तो ऐसी है जिसने हमारी दुआओं को रोक रखा है। और आज जिस जमीन पर मैं और आप रहते हैं, तो अगर हम इस जमीन पर नजर दौड़ाएं तो इस जमीन पर बड़ी सारी मुसीबतें, परेशानियां, दुख, फरेब, मखारी, लालच और ये तमाम चीजें जो है वो हमारी दुआओं को खुदा के हजूर में जाने से रोक लेती हैं। जब आप खुदा के हजूर में सच्चे दिल के साथ खुदा की हजूरी में जाते हैं, उसके आगे अपनी फरियादों को रखते हैं, आप उसके आगे गिड़गिड़ाते हैं, आप उसके आगे अपनी मुनाजातों को रखते हैं, अपनी दुआओं को रखते हैं, तो फिर खुदा आपकी दुआओं को सुनता है। अगर हम कलाम खुदा का मुताला करें, अगर हम नैनवा शहर के बारे में देखें, तो नैनवा शहर की हालत कुछ ऐसी है कि खुदा ने अपने बंदा यूना से कहा कि जा और वहां जाकर मुनादी कर कि मैं 40 दिनों के बाद इस शहर को तबाह और बर्बाद कर दूंगा, मैं इस शहर को सफाए हस्ती से मिटा दूंगा, क्योंकि इनकी शरारत जो है वो मेरे हुजूर तक आन पहुंची है। लेकिन जब खुदा का बंदा यूना नबी जो है, जब वो नैनवा में जाकर मुनादी करता है और इस बात का ऐलान करता है कि खुदावंद नैनवा शहर को 40 दिनों के बाद तबाह और बर्बाद कर देगा, तो आप देखें कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उस शहर के तमाम लोगों ने अपनी नाराजगी को छोड़ा, उन्होंने तमाम नाराजगी को पीछे किया और वो तमाम लोग, चाहे वहां का बादशाह था, उसने अपने शाही लिबास को उतारा, उसने टाट को ओढ़ा और वो जमीन पर बैठ गया और वो खाक में बैठकर खुदा की हुजूरी में झुक गया। और वहां के तमाम जानदारों ने भी रोजा रखा, यहां तक कि वहां के हर एक बशर ने खुदा की हुजूरी में रोजा रखा और गिरियाजारी की। उन्होंने अपनी आवाजों को खुदा के हुजूर में बुलंद करना शुरू कर दिया, उन्होंने खुदा के हुजूर में चीखना चलाना शुरू कर दिया कि खुदावंद हम पर रहम कर, खुदावंद हम पर रहम कर। और कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा वो जो गजब, वो जो कहर नैनवा शहर पर ढाने को था, खुदा उससे बाज आया। क्या खुदा अपने वादों में सच्चा नहीं है? क्या खुदा के मुंह से निकली हुई बात झूठी हो सकती है? हरगिज नहीं। लेकिन यहां पर खुदा को अपना ही फैसला जो है वो रिवर्स करना पड़ा। इसकी भी एक वजह कि खुदा ने क्यों अपने फैसले को जो है वो रिवर्स किया, क्योंकि खुदा किसी भी शख्स की हलाकत नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि हर एक जिंदगी, हर एक जान जो है वो उसकी नौबत तौबा तक पहुंचे और हर एक शख्स जो है वो जिंदगी पाए और वो हमेशा की जिंदगी पाए। और जब वहां पर रिपेंटेंस का अमल शुरू हुआ, तौबा का अमल शुरू हुआ, तो खुदा बाज आया, खुदा बाज आ गया। खुदा ने नैनवा शहर को बर्बाद नहीं किया, बल्कि जब खुदा ने उनकी आवाजों को, जब खुदा ने उनकी दुआओं को सुना, जब वो खाक सर बनकर खुदा की हजूरी में सजदा रेस हो गए, जब उन्होंने अपनी सारी नाराजगी को छोड़ा,
अपने सारे फरेब को, लालच को, मकारी को, नाराजगी को छोड़ा, तब जाकर खुदा ने उनकी दुआओं को सुना। और आज भी अगर हमारी दुआ नहीं सुनी जाती तो इस बदन में कुछ प्रॉब्लम है, इस बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से खुदा हमारी दुआओं को नहीं सुनता। हमें उस चीज को अपने बदन से अलग करना पड़ेगा। मैं अपनी जिंदगी के बारे में जानता, आप सब अपनी जिंदगी के बारे में जानते। अगर हमारी दुआएं रुकी हुई हैं तो हमें उस चीज को अपने बदन से अलग करना है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसने हमारी दुआओं को खुदा के हुजूर में जाने से रोक रखा। नैनवा शहर के लोगों की नाराजगी ने उनकी दुआओं को खुदा के हुजूर जाने से रोका। आज हमें खुदा की हुजूरी में आकर चलाने की जरूरत, खुदा से फरियाद करने की जरूरत है। और जब हम इस शख्स के बारे में देखते हैं तो यहां पर ये शख्स भी चलाया, और जब ये चलाया तो फिर यीशु मसीह ने इसकी आवाज को सुना, और फिर यीशु अल मसीह इस शख्स से कहता है कि अब मुझे बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। जब आप खुदावंद यीशु मसीह को पुकारते हैं तो फिर वो कहता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे दोस्त, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। क्योंकि जब आप ईमान के साथ खुदा के हुजूर में गिरियासारी करते हैं, अपने आप को खाकसार करते हैं, फिर खुदा पूछता है कि बता अब मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा, ऐ खुदावंद, ये कि मैं बीना हो जाऊं। उसे यीशु मसीह से कहा कि खुदावंद मैं चाहता हूं कि मैं देखना शुरू कर दूं। और जब हम 42वीं आयत मुकद्दसा को देखते हैं 18वें बाब की, तो वहां पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा बीना हो जा। हालेलुया। यीशु ने कहा कि देखना शुरू हो जा, और वो उसी वक्त देखना शुरू हो गया। तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। बात ईमान के लेवल की है। जब आप ईमान के साथ खड़े हो जाते हैं, फिर आपके आगे चाहे पहाड़ आ जाएं, चाहे नदियां आ जाएं, चाहे समंदर आ जाएं, चाहे कोई भी चीज आ जाए, वो आपको रोक नहीं सकती, वो आपको पीछे नहीं कर सकती। और ये नाबीना शख्स जो देख नहीं सकता, जिस्मानी तौर पर इसकी आंखों की बनाई नहीं है, ये देख नहीं सकता, लेकिन रूहानी तौर पर इसकी आंखें जो है वो खुली। आज मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, रूहानी आंखों को खोलने की जरूरत है। आज हम दुनिया भर से बहुत सारी अफवाहों को सुनते हैं कि आज इस मुल्क में ये हो गया, आज उस मुल्क में वो हो गया, आज इस मुल्क में ये होने जा। हमने दुनियावी चीजों पर तकिया किया, हम दुनियावी खबरों को सुनते हैं हर रोज। जब भी आप किसी भी चैनल को ट्यून करेंगे तो आपको बैड न्यूज सुनने को मिलेगी। आज इस कंट्री में ये हुआ, आज उस मुल्क में ये हुआ, आज फलां शहर में ये हो गया, आज फलां देहात में ये हो गया। क्योंकि इब्लीस हमें उलझाना चाहता है, इब्लीस हमारी रूहानी आंखों को बंद करना चाहता है, और वो हमें उलझा कर रखना चाहता है कि वो खुदा के लोगों को इसी तरह उलझा कर रखे। लेकिन जब हमारी रूहानी आंखें खुल जाएंगी, फिर कोई भी चीज हमें दबा नहीं सकती, फिर कोई भी चीज हमें रोक नहीं सकती बरकत लेने से। और ये शख्स भी जो राह के किनारे बैठकर भीख मांगा करता था, जब इसने अपनी रूहानी आंखों से यीशु मसीह को देखा, तो फिर इसने अपने मोजज़े को हासिल कर लिया, इसने अपनी शिफा को हासिल कर लिया, इसने अपने लिए खुदावंद यीशु अल मसीह से अपने
ईमान के उस हिस्से को हासिल कर लिया जो ये खुदावंद यीशु मसीह पर रखता था, क्योंकि ये जानता था कि यीशु अल मसीह ही है जो कभी भी मुझे मायूस नहीं करेगा। और आज वही यीशु, मेरी बहनों मेरी बेटियों, मैं आपके ईमान को इनकरेज करना चाहता हूं, आपके ईमान के लेवल को बढ़ाना चाहता हूं कि आज भी वही यीशु है और आज भी वो ऐसे ही काम करता है। जब आप अपने आप को ईमान के साथ खुदा के हुजूर में लेकर जाएंगे तो वो कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा, वो कभी भी आपको झुकने नहीं देगा, वो कभी भी आपको टूटने नहीं देगा, बल्कि वो हमेशा आपको कुव्वत और दलेरी से भरेगा और वो हमेशा आपकी जिंदगियों में एक नया काम करेगा। जिस तरह उसने इस अंधे फकीर के लिए एक अच्छा काम किया, वो आज भी मेरे और आपके लिए, आपके गिरानों, आपके खानदानों, आपके शहरों, आपके मुल्कों के लिए एक नया काम करना चाहता है। और जब हम 43-43वीं आयत मुकद्दसा को देखते हैं तो यहां पर लिखा है वो उसी दम भीना हो गया। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। ये है वो यीशु मसीह की माफूकल फितरत कुदरत। और कलाम खुदा में लिखा है कि वो उसी दम बीना हो गया, उसने देखना शुरू कर दिया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया। जब खुदावंद हमारी जिंदगी में कोई काम करता है तो फिर हमें खुदा को छोड़ना नहीं है, फिर हमें पीछे नहीं हटना, फिर हमें अपनी राहों को जुदा नहीं करना। बहुत सारे लोग हैं जब उनकी जिंदगी में मौजूदा होता है फिर उनकी राहें अलग हो जाती हैं, उनके रास्ते जो हैं वो अलग हो जाते हैं, फिर यीशु किधर और आदमी किधर। यहां पर एक बड़ी जबरदस्त जो बात है, जब इसको बनाई मिली, जब इसने देखना शुरू किया तो कलामे खुदा में लिखा है वो खुदा की तमजीद करता हुआ, उसके नाम को इज्जत और जलाल देता हुआ उसके पीछे हो लिया। और वहां पर जो लोग थे सब ने देखकर खुदा की तारीफ की, क्योंकि उसने अपने आप को यीशु से अलग नहीं किया। और हम जितने भी हैं, हम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। और इसने भी यीशु को छोड़ा नहीं है, वो उससे जुदा नहीं हुआ। इसकी जिंदगी में इतना बड़ा काम हुआ, इसने ये नहीं सोचा होगा कि मैं जल्दी जल्दी जाता हूं, अपने घर पे जाता हूं, अपने रिश्तेदारों अजीजों के पास जाता हूं, अपने मोहल्ले वाले के पास जाता हूं और उन्हें दिखाता हूं कि मैं बीना हो गया हूं, मैंने देखना शुरू कर दिया। बल्कि कलाम खुदा में लिखा है कि ये यीशु के पीछे हो और उसकी तमजीद करने लगा, उसी के नाम को धन्यवाद कहने लगा, उसके नाम की गवाही देने लगा कि यीशु ही है जो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है और जिसने मेरी आंखों को खोला है, जिसने मुझे देखने की कुव्वत और कुदरत दी। आज मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, आज वक्त है हम भी अकाई में एक हो और एक दूसरे के लिए बरकत का बाइस बने, एक दूसरे के लिए दुआ करें कि खुदावंद मेरे भाई की, मेरी बहन की, मेरी बेटी की, मेरे बच्चों की रूहानी आंखों को खोल। और जब रूहानी आंखें खुल जाती हैं तो फिर इब्लीस का ना तो आपकी जिंदगियों पर, ना आपके गिरानों पर, ना आपके खानदानों पर कब्जा रहता है। जब तक जिस्मानी आंखें खुली हैं, इब्लीस बहुत सारे आपकी जिंदगियों में काम करता है, लेकिन जब आपकी रूहानी आंखें खुल जाएंगी तो इब्लीस आपका मुकाबला नहीं कर सकता। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, वक्त बहुत नजदीक है। यीशु मसीह की दूसरी आमदसानी बहुत करीब है। कोई भी शख्स उसकी दूसरी आमदसानी के बारे में नहीं जानता कि कब उसने वापस आ जाना, लेकिन कलाम खुदा इस बात के बारे में बयान करता है कि जब तुम हालात वाकयात को देखो उस वक्त समझ जाना कि मेरा आना बहुत करीब है। आजकल दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें रूनुमा हो रही हैं या जितने भी इंसिडेंट वाकयात रूनुमा हो रहे हैं वो उसी तरह के हैं जिस तरह की बाइबल मुकद्दस हमें आगाही देती है। सो आज हमें रूहानी तौर पर और ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है, हमें यूनिटी शो करने की जरूरत है, हमें एक दूसरे के लिए दुआ करने की जरूरत है, हमें एक दूसरे के लिए रोजे रखने की जरूरत है कि हम एक दूसरे के लिए रोजे रखें।
ताकि खुदा की प्रेजेंस, खुदा की हजूरी हमारे किरानों, खादानों, शहरों, इलाकों, मुल्कों पर ठहर जाए, ताकि अबलीस हमें डरा ना पाए, ताकि अबलीस हमें हरा ना पाए। क्योंकि अबलीस का यही एक मंसूबा है कि वो हमें अफवाहों में उलझा दे कि आज ये होगा, कल वो होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमें किसी भी बात पर ध्यान नहीं, बल्कि हमें रूहानी तौर पर अपनी आंखों को खुला रखना है और यीशु के पीछे चलते रहना है। जब हम यीशु के पीछे चलेंगे तो फिर दुनिया की कोई भी कुव्वत और कुदरत आपको हरा नहीं सकती। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, मैं अक्सर एक बात करता हूं, वक्त अगर हाथ से निकल जाए तो वक्त वापस नहीं आता। मौका हाथ से निकल जाए तो मौका वापस नहीं आता। जिंदगी चली जाए तो जिंदगी वापस नहीं आती। आज हम खुदावंत का शुक्र अदा करते हैं कि आज हमारे पास वक्त भी है, मौका भी है, जिंदगी भी है और खुदा का बेटा यीशु भी है। आज हकीकी तौर पर हम यीशु अल मसीह को अपनी जिंदगियों में लें और जब हम हकीकी तौर पर उसको अपनी जिंदगियों में लेंगे फिर हमारी जिंदगियों में किसी भी चीज की कमी नहीं है। आए बड़े ईमान के साथ अपनी आंखों को बंद कर अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन, आमीन।